प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का विषय है परमेश्वर की सामर्थ्य से आराधना कैसे करें। मेरे प्रिय भाई बहन, हम आत्मा और सच्चाई से आराधना के विषय में हम जानते हैं और किए हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से भी आराधना किया जाता है, क्योंकि ऐसा आप करेंगे तो परमेश्वर आपकी आराधना को ग्रहण करेगा। हालेलुया। क्योंकि सच्चे विश्वासी, सच्चे परमेश्वर का जन परमेश्वर की सामर्थ्य से आराधना करता है। वो कैसे? मेरे प्रियो, आइए हम वचन की ओर जाते हैं। इससे पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से इसको सीखने के लिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर विषय के लिए। आप हमें खोलकर सिखाएं पवित्र आत्मा। आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले। वचन की भेद गहराई को और आत्मा द्वारा हमसे बातें कर दो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आप मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 28 और 29। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। हमें मेरे प्रियो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आराधना करना है। तो ये कौन सी आराधना को परमेश्वर प्रसन्न होता है? आत्मा और सच्चाई से करनी है, आपको मालूम है, लेकिन सामर्थ्य से। परमेश्वर जो आपको सामर्थ्य देता है, उस सामर्थ्य से अगर आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो ऐसे आराधना करने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये हमें सामर्थ्य कहाँ से मिलेगी? क्या सामर्थ्य हमें पवित्र आत्मा से मिलता है? मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा अलग है और सामर्थ्य अलग है। उसको मैं आपको सिखाता हूँ। आइए हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 9 वचन में पौलुस प्रेरित क्या कहता है। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है, पौलुस प्रेरित प्रभु से प्रार्थना किया तो परमेश्वर का सामर्थ्य किस में होता है? हालेलुया। हमारे ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य कैसे आएगा? क्योंकि हमारा विषय क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य से आराधना कैसे करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए, पवित्र आत्मा, अन्य भाषा काफी नहीं है। परमेश्वर का सामर्थ्य ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हर चीजों को परमेश्वर किससे करता है? अपनी सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस कहता है, मैं निर्बल, जितना मैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जितना तू निर्बल होगा उतना ही ज्यादा सामर्थ्य तेरे जीवन में काम करेगा। वो पौलुस प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मेरे जीवन में ये बातें हैं। तब प्रभु कहा, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में काम करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित निर्बल बन गया। हालेलुया। वो अपनी सारी चीजों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया और अपने आप को शून्य कर दिया, और जो अपने आप को एकदम प्रभु के लिए जीरो बना, अपने आप को समर्पित कर दिया। हे प्रभु, तू जो कहेगा वही मैं करूंगा, तू जैसा चाहेगा वैसा मैं करूंगा। मैं अपने जीवन का, अपने बैकग्राउंड का कोई भी बातों को, अपने पिछले जीवन की कोई भी बातों को सामने नहीं लाऊंगा। अपने जीवन में बस अपने आप को खाली करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे प्रियो आपके जीवन में काम करेगा, और उस सामर्थ्य से आप परमेश्वर की महिमा और आराधना करेंगे तो उस आराधना को परमेश्वर ग्रहण करेगा। मैं सामर्थ्य को और आपको खोलकर सिखाना चाहता हूं। आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 38 वचन। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो,
पौलुस प्रेरित कहता है, पतरस कहता है पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। मतलब पवित्र आत्मा सामर्थ अलग अलग है, पवित्र आत्मा का सामर्थ अलग है और सामर्थ अलग है। हालेलुया। क्योंकि वो जो सामर्थ है मेरे प्रियो, उसके द्वारा प्रभु क्या करते थे, सब लोगों को चंगा करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, जो जो बोलते थे वो सामर्थ काम करता था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र होने के बाद अपने आप को शून्य और नम्र और दीन किया अपने आप को, तब परमेश्वर ने उसे अपनी सामर्थ से अभिषेक किया। पवित्र आत्मा तो बपतिस्मा के समय भी पाया उसने, लेकिन सामर्थ से और अभिषेक किया। यहाँ पतरस प्रेरित कहता है, क्योंकि पतरस शुरू से उसके साथ में था, तो उसने प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया होगा, तभी तो ये बातें वो कह सकता है। हालेलुया। यशायाह 40 उसके 29 वचन, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया। जो थके हुए रहते हैं उसको बल देता है, जो शक्तिहीन है उसको सामर्थ्य देता है। मतलब अपने आप को जितना आप शून्य करेंगे, जितना नम्र करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रभु का सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगा, आपको सामर्थ्य देगा। मतलब मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं सामर्थ्य से, तो अपने आप को एकदम खाली करें और परमेश्वर से आप उतना ही ज्यादा आराधना करने पाएंगे। क्योंकि आप खाली होंगे तो परमेश्वर आपके हृदय में वास करेगा और आप परमेश्वर की स्तुति आराधना और ज्यादा निकलेगा। क्योंकि आपके अंदर कोई नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का सामर्थ है, और परमेश्वर का सामर्थ परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम यीशु मसीह के बारे में और कुछ जानते हैं जो उसने सिखाया। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 20 वचन में, 11 का 20, परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्टात्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। लोग कहते थे, हम क्या सोचते हैं, हम किसी की दुष्टात्मा को निकालते हैं, किसी को चंगा करते हैं, पवित्र आत्मा के जरिए चंगा करते हैं। और लोग बहुत से अनजान में क्या सोचते हैं, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा रटन लगाए रहते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा उसको नहीं निकालता, पवित्र आत्मा हमारा एक सहायक है। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है, यहाँ पे कहता है 20 वचन में, परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्टात्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। लोग उससे कहते थे, तू दुष्ट आत्मा की सहायता से इस अशुद्ध आत्माओं को लोगों में से निकालता है। तो यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर की सामर्थ्य से निकालता हूं, पवित्र आत्मा से नहीं। यहाँ पे अगर कहता तो पवित्र आत्मा बोल सकता था, लेकिन सामर्थ्य अलग है। क्योंकि हमने आगे और क्या पढ़ा था, इससे पहले प्रभु यीशु मसीह, पतरस कहता है कि उस यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया परमेश्वर ने। तो वो सामर्थ के जरिए उस सारे कामों को प्रभु यीशु मसीह करता था। तो उसी सामर्थ के जरिए मेरे प्रियो हमें भी परमेश्वर की आराधना करना है। उसी सामर्थ के जरिए हमें लोगों को चंगा करना है। उसी सामर्थ के काम के वजह से हम परमेश्वर के उस वचन को आगे लेके जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, आपने देखा होगा जब मरियम के पास प्रधान स्वर्गदूत आया जो संदेश वाहक है, वो खड़ा हुआ और वो कहा, तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती और परमेश्वर का सामर्थ तेरे ऊपर छाया करेगा। परमेश्वर, पवित्र आत्मा आएगा, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ तेरे ऊपर छाया करेगा, तू गर्भवती होगी। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जैसे कि दानियल को भी कहा, नबूकदनेस्सर राजा ने, तुझ में परमेश्वर का आत्मा रहता है और परमेश्वर का सामर्थ तेरे ऊपर है, इसलिए तू ये सब चीजों को कर सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को क्या कहा, आज्ञा दिया कि परमेश्वर के नाम से मैं तुम्हें सारा अधिकार देता हूं कि तुम सामर्थ के काम करने का, चिन्ह और चमत्कार सारे इस सामर्थ का काम। हालेलुया। तो हमारे जीवन में सामर्थ आना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, जितना ज्यादा आप अपने आप को नम्र और दीन और शून्य करेंगे प्रभु के लिए, उतना ज्यादा परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में आएगा और उतना ही ज्यादा प्रभु आपके स्तुति और आराधना को एक्सेप्ट करेगा और प्रसन्न होगा। हालेलुया। तो ये है मेरे प्रियो। एक वचन और है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 23 और 24। यूहन्ना 4 का 23 और 24, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है।
परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। सच्चाई क्या है मेरे प्रियो? आत्मा और सच्चाई। हालेलुया। सच्चाई है हमेशा सत्य के लिए खड़े रहना, हमेशा सच्चाई पर चलना, वही है सामर्थ का काम। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सत्य पे खड़े रहते हैं, आपके जीवन में कोई भी असत्य नहीं है, तो मेरे प्रियो आपके जीवन में सामर्थ है और उस सामर्थ से ही परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, क्योंकि प्रभु ने हर एक कामों को सामर्थ के जरिए किया है। हालेलुया। आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, जितने कामों का वर्णन है, जितने वो अद्भुत काम और जितनी तुरहियां खुली, हर एक में उसमें वर्णन किया गया है कि परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से इस सारी चीजों को किया और सारा सामर्थ, सारा अधिकार प्रभु उसको, परमेश्वर पिता को दे दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में सामर्थ्य आना बहुत जरूरी है। अपने आप को नम्र करे, दीन करे, तब प्रभु आपकी उस आराधना को जो आप करते हैं वो एक्सेप्ट करेगा। और यही है सच्चा आराधना। ऐसे आराधकों को परमेश्वर ढूंढता है और ऐसे ही आराधना करने वाले से परमेश्वर खुश होता है। कि जैसे हमने यहाँ पे इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय के उसके 28 वचन में पढ़ा, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। भक्ति और भय सहित कृतज्ञ, ऐसी आराधना, भय और भक्ति, मतलब मेरे प्रियो डर के साथ प्रभु की आराधना उसकी सामर्थ्य से होनी है, क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है? भस्म करने वाली आग है। तो मेरे प्रियो, आपके अंदर सामर्थ्य होएगा तभी आप परमेश्वर से स्तुति आराधना करने पाएंगे, उसके समीप जाकर उसकी उपस्थिति को महसूस करने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आपके जीवन में सामर्थ्य काम नहीं करता है, सामर्थ्य नहीं है, तो आप उसके समीप जा ही नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा भस्म करने वाली आग है, आपका उसके सामने जाएंगे आप जल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, बहुत सारे भाई बहनों का आराधना को परमेश्वर ग्रहण क्यों नहीं करता? हालेलुया। हाबिल ने बलिदान चढ़ाया, कैन ने बलिदान चढ़ाया। मेरे प्रियो, दोनों सब कुछ अच्छी वस्तु लेके गए थे, क्योंकि अन्न से भी बहुत सारी चीजें बनती है चढ़ावे के लिए, और जो उसने बकरी लेकर गया वो भी चढ़ावा ही है। दोनों कोई छोटी मोटी नहीं है, लेकिन प्रभु दोनों के मन को देखा। हालेलुया। तो दोनों के मन को देखा तो उसका जो मन था वो सही नहीं था कैन का, और हाबिल का मन अच्छा था, विश्वास योग्य था, इसलिए उसके भेंट को उसने ग्रहण किया, उसकी आराधना करने को उसने प्रसन्न हुआ। हालेलुया। इसलिए आपके अंदर की तैयारी, आपकी मन की इच्छा, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम कैसा है, आप किस सच्चाई से प्रभु के पीछे चलते हैं, इन सारी बातों को परमेश्वर देखता है। तब आपके जीवन में जो आराधना उत्पन्न होता है प्रभु के लिए, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ प्रियो, आप इस विषय को अच्छे से सीखे और जाने हैं, और इस वचन के लिए आप लाइक जरूर करें, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब करें, और इस वचन को हर एक भाई बहन तक जरूर शेयर करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना के द्वारा इस विषय को समाप्त करते हैं। पवित्र से नाम के परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, सुंदर विषय की जो आपने हमें सिखाया, समझाया, बताया। पिता, तेरी महिमा हमारे जीवन से होने पाए, जितने वचन हमने सीखा जाना, आपकी आशीष हर एक भाई बहन के जीवन में और हमारे जीवन में काम करने पाए, सहायता और मदद कर। दुआ आपके प्रिय पुत्र उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।